हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 शुरू कर दिए थे और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो ह्यूमन बिहेवियर में हम लोगों को क्या मिला था कि कोई भी स्टिमुलस या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें क्या होता है हम लोगों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हम लोगों का जो सेंसरी एक्सपीरियंस है या सेंस ऑर्गन्स है उसको स्टिमुलेट करता है और तब क्या करते हैं हम लोग उस चीज पे कुछ रिएक्शंस या रेस्पॉन्स देते हैं। वही है हम लोगों का बिहेवियर। मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो एनवायरनमेंट का कोई भी एस्पेक्ट हम लोगों को जब कुछ रेस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं और वो हम लोगों का सेंस ऑर्गन्स उसको रिसीव करके ब्रेन तक वो बात ट्रांसफर करता है और ब्रेन इसी हिसाब से हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को कैसे रिएक्ट करना है या रिएक्शंस देना है। और जब हम लोग रिएक्ट या रेस्पॉन्स करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो हम लोग के सामने वाला सामने जो है वो हम लोगों को कितना स्टिमुलेट कर पा रहा है उस हिसाब से हम लोग का क्या होता है बिहेवियर या हम लोगों का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस है रिएक्शंस है वो बाहर आते हैं। और वही ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का बिहेवियर के बारे में जान पाते हैं कि किसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, और बिहेवियर का दो टाइप हम लोगों को मिला था, ओवर्ट बिहेवियर एंड कवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर में हम लोगों को मिला था कि जो एक्सप्रेशन या रिएक्शंस हम लोग बाहर दिखाते हैं, बाहर आ जाता है, जो फिजिकल रिएक्शंस हम लोग बाहर लाते हैं और दूसरे जो है उसको ऑब्जर्व कर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर। और कवर्ट बिहेवियर मतलब हम लोग इंटरनली जो रिएक्शंस या रेस्पॉन्स करते हैं जैसे कि इमेजिनेशन, थिंकिंग, ये सारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा हम लोगों का क्या है इंटरनल या कवर्ट बिहेवियर। ओके, और आज हम लोग जानेंगे मोटिवेशन के बारे में। उस दिन थोड़ा आइडिया दे दिया था मोटिवेशन या मोटिव। ओके, तो ये मोटिवेशन मतलब क्या, हम लोग जो बोलते हैं कि तुम लोगों को हम लोग मोटिवेट करेंगे या हम लोगों को मोटिवेशन मिला, तो वो मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब कि हम लोगों को कुछ करने के लिए एक इंटरनल फोर्स मिलता है, एक मतलब अंदर ही ऐसे एक फीलिंग्स आता है कि मुझे वो चीज करना है, मेरे सामने कुछ एम है, गोल है, उस गोल या एम को अचीव करने के लिए मुझे कुछ काम करना है। जैसे कि अच्छा रिजल्ट करने के लिए अच्छे से पढ़ना है, तो वो जो हम लोगों को अंदर से जो फीलिंग्स आता है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, वही है मोटिवेशन। ओके, हम लोगों का जो इंटरनल कुछ इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकता है, कुछ ऐसा फोर्स मिलता है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एम या गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। ओके, और इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं मोटिवेशन मीन्स व्हाट मूव्स अस टू एक्ट। हम लोगों को कुछ करने के लिए जो चीज मूव करता है मतलब फोर्स करता है, इंटरनल एक ऐसे मोटिवेशन मिलता है, वो है हम लोगों का मोटिवेशन। ठीक है, और मोटिवेशन क्या करता है, हम लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है। जो चीज जो बिहेवियर हम लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है या कुछ अचीव करने के लिए हम लोगों को मजबूर करता है, वही है हम लोगों का मोटिवेशन। ओके, और हम लोग का मोटिवेशन क्या होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। मतलब कुछ एम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड जो हम लोग बोलते हैं, मतलब सामने कुछ गोल या एम रहता है तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर हम लोग के सामने कुछ अचीव करने के लिए है ही नहीं, सामने कुछ तुम लोग का एम है ही नहीं, तो ऐसा तुम लोग को कुछ फीलिंग से मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मुझे ये करना है। जब हम लोग के सामने कुछ गोल या एम्स रहता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं और इंटरनल जो फोर्स एक मिलता है उस गोल को अचीव करने के लिए, वो इंटरनल फोर्स ही है मोटिवेशन। ओके, तो ठीक है, तुम लोग का मोटिवेशन का सिर्फ मीनिंग ही चाहिए होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को चाहिए होगा इंस्टिंक्ट। ओके, इंस्टिंक्ट, और हम लोग जो बोलते हैं इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, वो इंस्टिंक्ट क्या है देखो। तो इंस्टिंक्ट मतलब क्या, तो इंस्टिंक्ट और इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी ऐसा कुछ इनबॉर्न टेंडेंसीज है जो क्या होता है हम लोग, मतलब इनबॉर्न मतलब क्या, जन्म से ही हम लोग वो कैरी करते हैं, मतलब लेके आते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है
तब वो क्या करता है, रोता है। एक बच्चा जब भूख लगता है तब वो क्या करता है, रो के समझाता है कि उससे भूख लगा है, मतलब खाना खोजते हैं। तो वो जन्म के बाद ही वो टेंडेंसीज क्या होता है हम लोगों में आ जाता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, खुद से काम करना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तब क्या करते हैं, तब भी भूख लगने से हम लोग खाना खोजते हैं या खाना खाते हैं, फूड सीकिंग। ये सारा क्या है हम लोगों का इननेट टेंडेंसीज, यानी कि जो इनर टेंडेंसीज है वो सारा हम लोग जानते हैं इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, यानी इंस्टिंक्ट के हिसाब से। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्टिंक्ट मतलब ऐसा कुछ टेंडेंसीज जो हम लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं। जैसे कि हम लोग भूख लगने से खाना खाते, खाना खोजते हैं, सीकिंग फॉर फूड। इसके बाद जब हम लोग को डर लगता है, फियर, जो हम लोग का इमोशन है फियर, उस डर के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी छुप जाते हैं या भाग जाते हैं, वो है इंस्टिंक्ट। जो भागने का जो टेंडेंसी, डरने से जो छुपने का जो टेंडेंसी, वो सारा क्या है, इंस्टिंक्ट। भूख लगने से जो जब हम लोग खाना चाहते हैं, वो खाना जाना ही हम लोगों का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी यानी इंस्टिंक्ट। जब हम लोगों को प्यास लगता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी पीना चाहते हैं, वो जो टेंडेंसी, वो सारा क्या है, इंस्टिंक्ट। अब समझ में आया, इंस्टिंक्ट मतलब ऐसा कुछ इनबॉर्न टेंडेंसीज जिसके लिए हम लोगों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है। हम लोग जन्म के बाद ही वो सारा टेंडेंसीज हम लोग मतलब क्या करते हैं, लेके आते हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह नहीं चाहिए। और इंस्टिंक्ट्स क्या है, वो हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, जिसके हम लोग का माइंड का 3 पार्ट है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो हम लोग का जो इंस्टिंक्ट है या इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज जो है, वो हम लोग का अनकॉन्शियस पार्ट में रहता है, जिसके लिए हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब जैसे कि तुमको भूख लगा है, तो भूख लगने से ये तुमको जो भूख लगने का जो फीलिंग्स है, इसके बाद तुम जब खाना ढूंढोगे या कहाँ खाना है देखोगे, खाना चाहोगे, वो सारा ऐसे नहीं है कि तुम पूरा अवेयर, पूरा अलर्ट हो गए हो कि हाँ मुझे भूख लगा है, मुझे ऐसे जाना है, वहां से खाना है, ऐसे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली वो सब कर लेते हैं कि मुझे भूख लगा है, जहाँ पे भी कुछ मिलता है हम लोग खा लेते हैं, या खाना कहाँ पे है वो देखते हैं। तो वो सारा टेंडेंसीज क्या है, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, और इसलिए अनअवेयर रहता है। हम लोग उसके लिए अवेयर नहीं रहते हैं, या अलर्टनेस का जरूरत नहीं होता है। और जैसे कि हम लोग डरते हैं, जब वो डरने की वजह से हम लोग अचानक अनकॉन्शियसली छुप जाते हैं, या हम लोगों का कभी भी देखना, कोई हार्ट होते हैं, या कोई काटा या कोई मच्छर काट लेता है, हम लोग अचानक से क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, या वो एक फीलिंग्स जो होता है, वो सारा क्या है, हम लोगों का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी वो सारा ये सब सीख के आता है। ओके, डरने से छुपना, प्यास लगने से पानी पीने का जो वो पानी पीना चाहता है, भूख लगने से खाना चाहता है। इसके बाद जब हम लोग अकेला, लॉनलीनेस जो है, हम लोग का लॉनलीनेस से क्या होता है, हम लोग लोगों से मिलना चाहते हैं, सोसाइटी में जाना चाहते हैं, वो जो हम लोग का टेंडेंसीज, वो जो बिहेवियर कि हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, वो सारा हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज। और एक बात याद रखना, ये सारा इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी के पीछे हमेशा एक इमोशन छुपा हुआ होता है। जैसे कि हम लोगों का हंगर क्या है, इमोशन। हंगर के साथ इंस्टिंक्ट क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ, हंगर के साथ जुड़ा हुआ है सीकिंग ऑफ फूड, तो खाना खोजना। इसके बाद जैसे कि इमोशन क्या है, लॉनलीनेस, हम लोग लॉनली जो फील करते हैं, उसके साथ इंस्टिंक्ट क्या जुड़ा हुआ होता है कि हम लोग लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, वो हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है। ओके, जब हम लोग वंडर मतलब कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ हम लोग के सामने ऐसा कुछ होता है, तब हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज क्या होता है, क्यूरियसिटी। मतलब हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं उसको जानने के लिए, मतलब ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारा जानना चाहते हैं। तो वो क्यूरियसिटी भी क्या है, हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज। तो बस यही है, इन शॉर्ट तुम लोग याद रखना, इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज आर दोज टेंडेंसीज व्हिच आर innate or inborn dispositions of human being. Okay,
और उसके लिए क्या नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये सारा जो टेंडेंसीज है वो अनलर्न है, लर्न करने का या स्पेशल ट्रेनिंग का उसका जरूरत नहीं होता है। तो ये सब क्या हम लोग का इंस्टिंक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखो। सॉरी, तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं instincts are the inborn and inherited tendencies of the biological organism। सेकेंड पॉइंट में बोल सकते हैं instincts are the unlearned pattern of reactions। Instincts are originated in the unconscious mind for which they remain unaware। लास्ट हम लोग बोल सकते हैं instincts are purposeful। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को मिला। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया देखो, और यही सब तुम लोग मीनिंग में भी आंसर कर सकते हो इंस्टिंक्ट्स का मीनिंग। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया इंस्टिंक्ट्स आर द इनेट और इनहेरिटेड टेंडेंसीज ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज होता है वो क्या है, इनबॉर्न, इनेट और इनहेरिटेड होता है। वो हम लोगों में ऑटोमेटिकली आ जाता है, जन्म लेने के बाद वो सब टेंडेंसीज हम लोगों में रहता है। सेकंड बोला गया इंस्टिंक्ट्स आर द अनलर्न पैटर्न ऑफ रिएक्शंस। तो इंस्टिंक्ट जो है मतलब हम लोग जैसे कि जो भी रिएक्शंस देते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब हम लोग अकेलापन हम लोगों को महसूस होता है तब हम लोग क्या करते हैं, लोगों से जाके बात करते हैं। तो वो सारा जो रिएक्शंस या रिस्पॉन्स है वो सब क्या है, अनलर्न। मतलब उसके लिए कोई सीखने या ऐसे नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ेगा या कोई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि मुझे कैसे कब बिहेव करना है, वो सारा नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग को जब बहुत ही दुख लगता है हम लोग रोते हैं, या ऐसे जो भी टेंडेंसीज है वो सारा क्या है, अनलर्न है। थर्ड है इंस्टिंक्ट्स आर ओरिजिनेटेड इन द अनकॉन्शियस माइंड फॉर व्हिच दे रिमेन अनअवेयर। तो जैसे कि मीनिंग में मैं बोली कि हम लोग का जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है वो हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड में रहता है और इसीलिए ये सब अनअवेयर रहता है। ये जो टेंडेंसीज है, वो जो बिहेवियर है, उसके लिए हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं कि मुझे भूख लगा है अब जाके मुझे खाना ढूंढना है। इसका कॉन्शियसली हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली कर देते हैं। लास्ट पॉइंट में बोला गया कि इंस्टिंक्ट्स आर पर्पसफुल। पर्पसफुल मतलब इसके सामने जब भी हम लोग कुछ मतलब इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज जो है, जो भी हम लोग वैसे टेंडेंसीज हम लोग का है, उसके सामने कुछ पर्पस रहता है, कुछ गोल रहता है। जैसे कि
जब हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी एक लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सीकिंग फॉर फूड, हम लोग खाना खोजते हैं, तो उसके सामने पर्पस क्या है कि हम लोग को भूख लगा है, खाने से वो भूख हम लोग को मिटेगा, तो उस भूख मिटाने के लिए हम लोग खाना खोजते हैं। इसलिए वो बोला गया कि इंस्टिंक्ट्स आर पर्पसफुल। जो भी हम लोग का इंस्टिंक्ट है, जो भी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज हम लोग का है, जो भी हम लोग कुछ करते हैं, उसके पीछे एक गोल या पर्पस रहता है। उस गोल के लिए ही हम लोग वो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा गया हम लोगों का इंस्टिंक्ट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज के लिए बस इतना ही। इंस्टिंक्ट, नेक्स्ट टॉपिक इंस्टिंक्ट का और एक दो है, तो और इंस्टिंक्ट के साथ क्या क्या इमोशंस जुड़ा हुआ है वो सारा भी तुम लोगों को चाहिए होगा। नेक्स्ट होमवर्क में आज का तुम लोगों का जो होमवर्क होगा वो होगा राइट ए नोट ऑन मोटिवेशन, सेकेंड है इंस्टिंक्ट्स। ये है होमवर्क, तुम लोगों को मोटिवेशन के बारे में लिखना है और इंस्टिंक्ट्स के बारे में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये समझने में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो तुम लोग बोलो। थैंक यू।